गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठालाल, ओके। अरे ओके ओके क्या रुके? अरे चंपा चाचा का जुकाम कैसा है ये पूछना है। हाँ तो पूछो। कैसा है उनका जुकाम? अच्छा है, मतलब ठीक है। तो दया के हाथ की मस्त अदरक और काली मिर्च वाली तीखी तमतमाट चाय पी तो अभी जरा ठीक है। चाय में काली मिर्च? हाँ? मस्त जुकाम में अच्छा रहता है। अच्छा, तड़के में और क्या क्या डलता है? नहीं, तड़के में नहीं हो तो गैस पे ही बनाती है चाय। अरे ये तड़का नहीं, फोड़नी 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 में वो नहीं, वो काली कढ़ाई लेते फिर उसमें वो घी डालते फिर जीरा फिर रवा मोहरी फिर ऐसे प्स करके आवाज आता है। अच्छा वघार। हाँ, वघार में चाय में क्या क्या डलता है? चाय में वघार थोड़ी होता है। मैं बोला चाय में काली मिर्ची डलती है तो मला वाटलं दिले असेल चहाला फोडणी। सॉरी। बाथरूम कैसा है? उसने चाय नहीं पी। क्या है वो नल उसे इतना पानी पिला चुका था कि वो बेचारा पानी पी पी के थक गया था और कुछ पीने के लायक नहीं रहा हो। अच्छा, लगेच बदला। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। कोणाला? मला शांती झाली। झाली ना? हाँ, आता सांगतो बाथरूम कसा है। ऐसा का ऐसा ही है भाई। वो अब्दुल ने आके नल खोल के तार डाल के पूरा पाइप साफ किया, लेकिन वो पानी का फोर्स थोड़ा फास्ट हुआ, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसा क्या कर रहा है? सुबह सुबह तेरी वजह से खामा का टाइम पास हो गया। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। वो वाल खोलने से पहले मुझे फोन किया होता तो ये सब झंझट होती ही नहीं ना। अब तक मैं दुकान पहुंच गया होता। तेरी वजह से खामा का लेट हो गया। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो हमेशा निराती होती है। कहीं आना जाना तो होता नहीं है, काम धंधा होता नहीं है। हम काम धंधे वाले हैं भाई, हमको दुकान लेट जाना परवड़ता नहीं है। जेठालाल, ठीक है, अभी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये सॉरी कौन बोलता है? मैं ये बोल रहा हूँ जेठालाल, मुझे भी काम होता है, मैं फ्री नहीं बैठा रहता। हाँ तो भाई काम करने भाई, यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं मुझसे? जेठालाल, बस भाई बस, और मैं बातें नहीं कर सकता तुझसे। तू खड़े खड़े अकेले अकेले बातें कर, मैं चला भाई। अरे तुम्हें क्या मालूम आज का दिन मेरे लिए कितना भारी है। मुसीबत पे मुसीबतें आ रही है। प्रॉब्लम किसका भी हो, शिकार तो मैं ही हो रहा हूँ। और कितनी बार आज सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहा हूँ, बाप रे बाप। पहले पोपट के घर पे, फिर मेरे घर पे, फिर टेरेस पे, फिर मेरे घर पे, फिर कंपाउंड में, अभी वापस मेरे घर पे। थक लो है बाबा, थक लो है। अभी मुझे शांति से बैठना है और कोई मुसीबत नहीं आएगी। अरे सच में क्या अकेले अकेले बातें कर रहे हैं? अरे जाना बाबा, दुकान जरा लेट होतो तुला, जाना। अरे कोणीतरी वेडा समजेल, वेडा। दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे माधवी, दरवाजा खोलो। माधवी, ए माधवी। आले आले आले, जरा धीर धरा। अरे बापरे। अरे खोलो। अहो दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है ये दरवाजा वापस जाम हो गया है। ए तो थोड़ा खींचो ना। खींच रही हूँ, खुल नहीं रहा है। आपने दरवाजा जाते वक्त बंद क्यों किया? अरे वो गलती से बंद हो गया होगा माधवी, तुम जरा खींचो तो सही। ना खींचो अभी, कब से कह रही हूँ। कल्लो। एक काम करो, जरा बाजू हट जाओ। हाँ मैं अभी धक्का मार रहा हूँ, तुम्हें गलती से लगे नहीं, जरा हट जाना। हाँ हाँ हट गई? हाँ हट गई। मारा धक्का। हाँ हाँ। गणपति बप्पा मोरया। मोरया। आवाज और ये लगता है काफी जाम हो गया है माधवी, खुल ही नहीं रहे। जोरात जोरात जरा। ये मार रहा हूँ लेकिन खुल ही नहीं रहे। कमाल है, बड़ा काही जाम झाला दरवाजा। जाम झालाय। आज का दिन ही भारी है, एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। कितनी बार बोला है कारपेंटर को बुलाओ, लेकिन सुनते नहीं हैं आप। बुला रहा हूँ, सोडी को बुला रहा हूँ। तो सोडी भाई मैकेनिक है, कारपेंटर थोड़ी है। अरे ये होशियार, अभी धक्का मारने के लिए बुला रहा हूँ उसे, मुझे मालूम है वो मैकेनिक है। रुको जरा। अरे सोडी, ओ सोडी। और क्या हो गया प्रभु? अरे देखो ना भाई, ये दरवाजा खोल ही नहीं रहा है।
माधवी भाभी अंदर नहीं है? नहीं वो घर में ही है। और माधवी भाभी को आवाज दे, वो दरवाजा खोल देंगे। ओहो समझ गया, और तुम दोनों का झगड़ा हुआ है इसलिए तुम दोनों आपस में बात नहीं करते हो। पिड़ू, और पूरी दुनिया पड़ी है झगड़ा करने के लिए, और बाहर निकल के ऑटो वाले को बोल के पास ही जाना है, वो मना कर देगा, उससे झगड़ा कर ले। ये तो तेरा सखा राम है, उस पे बैठ के बाहर निकल, कोई इधर से आएगा कोई उधर से आएगा, उनसे झगड़ा कर ले। और बीवी से कोई झगड़ा करता है, और बीवी से हमेशा प्यार किया जाता है, जैसे मैं अपनी रोशन से करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। चल माधवी भाभी को सॉरी बोल। सॉरी भाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ये दरवाजा जाम हो गया है। ओहो है वाला, हाँ तो बोलना चाहिए ना यार। जनरली बोलने के लिए इंसान को मौका दिया जाता है, जो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। सॉरी पिड़ू, पर तूने दरवाजा बंद किया ही क्यों यार? अरे वो गलती से हो गया। अभी जाम होता है हर रोज, लेकिन इतना जाम नहीं होता। आज कुछ ज्यादा ही जाम हो गया। धक्का मार रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था, इसलिए तुझे बुलाया भाई। तो यार आजकल बारिश का माहौल है ना, इसमें दरवाजे अक्सर जाम हो जाते हैं। और तू फिक्र ना कर, तेरा दोस्त रोशन सिंह अजीत सिंह सड़ी आया, देख अभी के अभी दरवाजा कैसे खोल देता हूँ। चल तू इधर आ जा, मैं इधर जाता हूँ। और माधवी भाभी जी, आप जरा परे हो जाओ। परे मतलब है ना? कळलं मला, सबसे परे ही हूँ मैं। ओए पिड़ू, अब माधवी भाभी शिक्षक की बीवी है, उनको सब पता है, मैं नहीं समझा रहा। अब तू परे हो जा। हाँ वो बड़ा जिद्दी है ये दरवाजा। वो क्या खिलाता है पिड़ू उसको? कोई बात नहीं, मैं भी इससे ज्यादा जिद्दी हूँ। अभी देख क्या करता हूँ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। खुल गया दरवाजा, खुल गया। थैंक यू बाबा जी। पूरी दरवाजा खोलना था, तोड़ना नहीं था भाई। तूने तो तोड़ दिया दरवाजा। सॉरी सॉरी पिड़ू। ओहो, अब समझा। क्या? वो देख हिंजेस को पूरा जंग लग गया है, इसलिए दरवाजा टूट गया, खुला नहीं। ओ, लेकिन काम तो बढ़ गया ना सोड़ी। और तो फिक्र मत कर पिड़ू, मैं अभी कारपेंटर को बुलाता हूँ और तेरा दरवाजा एकदम फिट कर देगा। नहीं जरूरत नहीं है सोड़ी, मैं ठीक कर लूंगा इसे। सोडी भाई भेजिए भेजिए। नहीं मैंने बोला ना माधवी, मैं ठीक कर लूंगा इसे। जरूरत नहीं है कारपेंटर को बुलाने की। पिड़ू तू भी कमाल कर रहा है, फटाफट कारपेंटर को बुला देता हूँ, फटाफट आ जाएगा यार। नहीं मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा, टेंशन पक्का? हाँ पक्का। चल ठीक है, मैं इसको दरवाजे को हटा दे। अरे नहीं मैं रख दूंगा। 100%? हाँ 100%। चल ठीक है, मैं गैराज जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर देना। हाँ बिल्कुल। चल टेक केयर पिड़ू। ओके सॉरी माधवी अभी। नहीं कहीं हरकत नहीं। सॉरी नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सोड़ी ने तो काम बढ़ा दिया। अब आप कारपेंटर को बुलाएंगे या मैं ज्योतिष को बुलाऊं? ज्योतिष को क्यों? हाँ मतलब देखना पड़ेगा ना, मुहूर्त कभी है कारपेंटर बुलाने का। कल आने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती बीवी। हाँ हेलो मुकेश भाई। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हाँ दरअसल आपसे थोड़ा सा काम था। मेरे घर का दरवाजा है ना, वो दरअसल जाम हो गया था, तो मैं खुलने की कोशिश कर रहा था तो वो टूट गया। हाँ मतलब वो पूरा हिंजेस भी निकला है, तो जरा उसको ठीक करना था। आप आ सकते हैं अभी? हाँ? नहीं फिर तो लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हाँ वो मुकेश भाई बोल रहे कि शाम को 6 बजे से पहले नहीं आ सकते। ये देवा, अभी आज ये दरवाजा निकल गया, ऊपर से फ्लोरिंग का हाल भी बेहाल है। ऊपर से फ्लोरिंग? फ्लोरिंग ओ अच्छा, अलग से मतलब ऊपर से फ्लोरिंग। और जगह जगह प्लास्टर भी निकल गया है, तो ये सब रिपेयर करवा लेते। नहीं वो सब बाद में रिपेयर करवाएंगे माधवी। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी दरवाजा है। हाँ इसको ठीक करना पड़ेगा। वाकई में आज का दिन ना बहुत भारी है। उछल या साइड काय झालं? कॉकरोच है उधर। कमाल है, कॉकरोच से डर गए आप। इसके चक्कर में दरवाजा छोड़ दिया आपने।
टूट गया होता, पैर पे लग गया होता तो? कॉकरोच से कोई डरता है? अरे डरता कौन है माधवी? कॉकरोच से कोई डरता है क्या? वो देखने के बाद नहीं ऐसे ही, ये ऐसे से होता है उसे देखने के बाद। कुछ भी। आइए अभी उठाइए। हाँ, एक मिनट। नहीं है वो, गया काम पे। आइए। हाँ, एक सेकंड। रह गया? हाँ, देवा, आज का दिन वाकई भारी था माधवी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और उसके साथ मस्त पैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी भी अभी बनाई है। आती हूँ। लेकर आएगा। ये क्या नया नाटक है दरवाजे का अभी? ये लीजिए मस्त गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी और चाय। ये डब्बे में क्या है? ये दया भाभी का डिब्बा है, मैं उनको वापस करके आती हूँ। उन्होंने वो शीरा नहीं भेजा था केशर वाला। मस्त। हाँ। अगर भाई जाऊं कैसे? अरे हो, इसे खोलना पड़ेगा ना। देखो जगह है काफी। हाँ। गई ना? ओ एक मिनट, चाबी। माधवी, यहाँ पे दरवाजा ही नहीं है, तुम चाबी लेके क्या करोगी? सॉरी। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? क्या? अभी लगाइए वो दरवाजा, वापस जाम हो गया तो खोलने में दिक्कत। ऐसे रखते हैं। हाँ, ऐसे साइड में रखिए। वहां से तरह हाथ लगाओ। हाँ, हो गया। जा तुम जा। हाँ, सावकाश है जरा का। कर दूंगा। ठीक है। बड़ी अरे माँ, काम करने में क्या थकना? हाँ, उसमें तो मैं तुम्हारे जैसी हूँ, जोरदार। हाँ, और सुनो माँ, घर के काम करने में तो फुर्ती मिलती है और खुशी मिलती है, वो तो अलग। दया भाभी। हाँ, अरे आइए वीडियो में माँ, वीडियो बनाए। हाँ, बाद में फोन करती हूँ। वही हो। आइए। लीजिए आपका डिब्बा। हो, अब डिब्बा तो अब खाली लाए नहीं होंगे। खुशबू कोथिंबीर वड़ी की। सही जवाब। और इसी के साथ आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। तो अब जरा बैठिए भी। अरे नहीं दया भाभी, अच्छा लगता मुझे, पर घर में बहुत काम है और ऊपर से दरवाजा भी निकल गया है। अरे कैसे? क्या हुआ, बारिश की वजह से दरवाजा जाम हुआ है ना, और पुराना भी हो गया है, तो निकलना था, निकल गया। अच्छा, वैसे मैं आपको कहूँ, हमारे घर पर भी समस्या पे समस्या आ ही रही है। बोला क्यों? वो बाथरूम के नल में पानी स्लो आ रहा था, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ, और ऊपर से ये देखिए सोफे का वो पाया है ना, वो भी टूट गया। देखिए ना। अरे देवा। तो भाई, पर आपका तो दरवाजा टूट गया है ना, तब जल्दी से ठीक करा देना। हाँ, इन्होंने कारपेंटर को फोन किया है। आपका तो दरवाजा टूट गया है ना, तो फिर आप कार को पेंट करने वाले को क्यों बुला रहे हैं? दया भाभी, कारपेंटर मतलब सुतार को ही फोन किया इन्होंने असं। हाँ, सॉरी। हाँ, बरोबर है। हाँ, चलिए मैं चलूं? हाँ, thank चलो, you, अच्छा। thank you, अरे थैंक यू क्या उसमें दया भाभी। thank you, bye। हाँ, बाय। चलो अब माँ को फोन करती हूँ। नहीं, माँ के साथ तो अभी बात हो गई। पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ और फिर माँ के साथ बात करती हूँ। हाँ, भिड़े बहन ने मस्त कोथिंबीर वड़ी बनाई है आज। अब बहन जी, हाँ, यहाँ वो मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? आप? हम कालू कारपेंटर, वो दरवाजा ठीक करने आए हैं। मुकेश भाई ने भेजा हमको। अरे वाह, आइए मेरे साथ। अरे नहीं, रहने दीजिए ना, हम खुद ही चले जाएंगे। आप हमको बस घर बता दीजिए। नहीं, मेरे घर पे ही जाना है, मैं मिसेस भिड़े हूँ। अच्छा, हाँ, आइए। चलिए। कारपेंटर भी शाम को 6 बजे के बाद आने वाला है, तब तक दरवाजा ऐसे खुला भी नहीं रख सकता, और ना ही वॉचमैन की तरह खड़ा रह सकता हूँ पहरा देने के लिए। क्या करूं?
ट्राई करता हूँ ना फिक्स करने की। हो गया तो हो गया। एक सुतार पहले से बुला लिया है तो हमें काहे बुलाए? भिड़े भाई, सब जरा आराम से। 1 मिनट। ओ भिड़े भाई, कौन है? कौन है? अरे सुतारू भाई। बहन जी आप भी कमाल करते हैं ना, पहले एक सुतार बुला लिया है, फिर हमें काहे बुलाया? सुतर? बहन जी आपके पति भिड़े भाई को बुलाइए ना। ये आत्माराम भिड़े का घर। यही है। तुम कौन? मैं कारपेंटर बबलू, दरवाजा रिपेयर करने के लिए आया हूँ। कमाल करता है बहन जी आपके पति भी, एक दरवाजा ठीक करने के लिए 3-3 सुतार को बुलाते हैं। आप जरा उन्हें बुलाइए ना। अरे क्या बोला, ये कब से बोले जा रहे, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे मुझे। अरे मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े, इनका पति, और मैं सुतार नहीं हूँ। सॉरी, आप भी कमाल करते हो भिड़े भाई, खुद सुतार बुलाते हो और खुद ही दरवाजा रिपेयर करने लग जाते हो। हटिए, हम करते हैं। एक मिनट, दरवाजा तो मैं रिपेयर करने के लिए आया हूँ। नहीं भाई, दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं, हम रिपेयर करेंगे। अरे हमने बोला अरे नहीं, हम बोले हम दरवाजा रिपेयर करेंगे। एक दरवाजे के लिए 3-3 सुतार। 2 तेज। तीसरे का शिक्षक हूँ मैं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि आप दोनों को किसने भेजा? हमें मुकेश भाई ने भेजा है। मुकेश भाई ने? देखिए उन्होंने तो बोला था कि तुम 6 बजे के बाद आने वाले हो। हाँ, वो कहा है कि हमारा एक काम जल्दी खत्म हो गया, तू हमसे बोले कि जाकर दरवाजा रिपेयर करके आ जा, तो हम यहाँ आ गए। अरे तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ना मुझे। हाँ, वो गलती हो गई। और आप? सोडी भाई ने बोले भिड़े भाई का दरवाजा मुझसे टूट गया है, तू जल्दी जाकर रिपेयर कर दे। यार सोड़ीपन कमा, लेकिन नहीं, उसने भी इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। सुधे नाता, पहले ये सोचिए इन दोनों में से रिपेयर कौन करेगा? दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं, दरवाजा मैं रिपेयर करूंगा। सोडी भाई ने मुझे कहा है दरवाजा रिपेयर करके मुझे फोटो खींच के बताना। हम भी बहुत दूर से आया, तो इसलिए दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। हे भगवान, भिड़े के इस तकलीफ भरे भारी दिन में एक तकलीफ और। दरवाजा एक और कारपेंटर 2, बहुत नाइंसाफी है। भाई जब नहीं आ रहा था तो एक भी कारपेंटर नहीं आ रहा था, अब 2-2 कारपेंटर आ गए, उसमें तीसरा कारपेंटर भिड़े खुद। भाई जब आदमी का भाग्य उसका साथ देना, तो घने जंगल में सीना तान के शेरों के सामने से निकल जाए और उसका बाल भी बाका ना हो। और जब भाग्य साथ न दे तो घर के अंदर घूम रहे हों और खिलौने वाला शेर पांव में आ जाए, उलझ के आप गिर पड़े और आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। ऐसे ही भारी भाग्य के धनी इस वक्त भिड़े हैं। देखना यह है कि भिड़े का भाग्य क्या रंग लेके आता है। क्या ये दरवाजा ठीक हो जाता है या भिड़े के लिए कोई नई मुसीबत आती है? क्या गोकुल धाम और भिड़े दोनों ही के भाग्य में क्या कोई एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है? ये तो आपको पता चलेगा, लेकिन एक विशेष बात और अब बारी आज के स्वच्छता सेनानी का नाम जानने। मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमने tmkoc.mycleanindia.com पे कंटेस्ट आयोजित किया और चुने स्वच्छता सेनानी। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी हैं जोधपुर राजस्थान के राहुल बोड़ा। थैंक यू सो मच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जितना मैं इस सम्मान का हकदार हूँ, उससे कई ज्यादा हकदार जो मेरे जोधपुर वासी मेरी इस मुहिम में साथ जुड़े थे, वो कई गुना ज्यादा इस सम्मान के हकदार हैं। आइए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाएं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े के भाग्य का दरवाजा खुलता है या किसी नई तकलीफ का दरवाजा खुलता है? भाई ये जानने के लिए आपको अपना टेलीविजन का दरवाजा खोलना और देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे एक मिनट, आप दोनों मत कीजिए, मैं रिपेयर कर लूंगा। नहीं, आप दोनों ही रिपेयर कीजिए। अरे दोनों का शाला कितने पैसे देना? सुधे, लेकिन आप रिपेयर नहीं करेंगे बस। अरे बहन जी, इनकी इतनी इच्छा है तो करने दीजिए ना इनको दरवाजा रिपेयर। चलो तीनों मिलके करते हैं। नहीं, आप दोनों ही रिपेयर करेंगे। यहाँ बैठिए, आइए बैठिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप टोकिए मत उनको। हाँ, ये फ्रेम तो गई काम से, इसकी एक्सपायरी डेट भी बीत चुकी है। ये दरवाजा भी खराब हो गया, दरवाजा भी बदलवा ही लो। अरे क्या बदलवा दीजिए, सब अच्छा ही है भाई, 1 साल चलेगा और आप रिपेयर कीजिए। नहीं चलेगी, शर्त लगा लो। अरे क्या शर्त लगाओ, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी, आप रिपेयर कीजिए ना भाई। ठीक है साहब।
चेक कर लेते जरा। देखना। अरे वो दरवाजा जाम होता है कभी कभी, तो जरा रंधा मारना पड़ेगा वो, क्योंकि बारिश में जाम हो जाता है ना तो दरवाजा। हाँ ठीक हाँ? है, अलाइनमेंट देखो। बड़े भाई एकदम बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह। अरे हाँ, हाँ, ये लीजिए शरबत लीजिए। आओ, आप आराम से भेजिए। लग गया दरवाजा, लग गया। हाँ लग गया दरवाजा, अब जाम भी नहीं होगा और कम से कम 1 महीने तक तो कुछ नहीं होगा। हाँ वाह, अच्छा। थैंक यू। भिड़े भाई थोड़ा 1 मिनट प्लीज। हाँ? एक सेल्फी। उधर आऊँ? हाँ अच्छा। एक सेल्फी। थोड़ा थोड़ा साइड में, थोड़ा दरवाजा भी दिखने दीजिए। स्माइल। अब वो सोडी को दिखाने के लिए ना? बिल्कुल। हाँ वाटलंच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कितने पैसे हुए? नहीं भिड़े भाई, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो सोडी भाई मुझे मारेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं चलता हूँ। चलो ओके ओके। अगर आपसे पैसे नहीं लिए तो मुकेश भाई हम ही मारेंगे। हम दे ही रहा था। कितने हुए? 300 रुपए। 300 रुपए? ओ बरोबर आहे, द्या ना। असू दे। हाँ ये लीजिए। थैंक यू भाई साहब। आगे कोई भी काम हो ना तो मुकेश भाई को बोलिएगा, कल्लू कोई भेजे। हाँ हाँ आप ही को बोलेंगे और क्या। आज के भारी दिन का एक भारी नुकसान, 300 रुपया। आपके भारी दिन की वजह से दरवाजा हल्का हुआ, उसका क्या? ऐसे? मतलब ठीक हुआ, उसका क्या? सब्जी ले लो, सब्जी। आली वाटतं सुनीता, चला। रोशन तभी ऐसा थोड़ी होता। सुनिए। भिड़े बहन, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी और अंजलि भाभी, चलिए सब लोग। कहाँ? अरे कोमल भाभी के घर के पास। मेरे घर के पास क्यों? चलिए आप ये सब अपना ये पैकेट पहले यहाँ पर रख दीजिए ना। क्या है बताओ तो सही। बहुत साल पूछते, चलिए ना, रख दीजिए दया भाभी 1 मिनट, बताइए तो सही आप क्या कर रही हैं? तेज ना। बताती हूँ। जरूर दया भाभी के मन में कोई मस्ती चल रही है। ए सुनीता, पक्का ये तेरा जो ठेला है ना, वो वहाँ तक लेकर जाना। क्यों भाभी, आज सब्जी नहीं लेनी है? सब ताजी है। अरे हाँ सब्जी अच्छी है, हम लोग लेंगे, पर तू जरा ये ठेला वहाँ तक लेकर जाना। दया भाभी बताइए ना प्लीज। वो तेज ना, क्या चल रहा है मन में? सुनिए, हम लोग यहाँ से लेके छेक वहाँ तक, मतलब वो सब्जी के ठेले तक रेस लगाते हैं, और जो भी ठेले तक पहले पहुँचेगा वो रेस जीत जाएगा। अय्या मस्त गम्मत है, करते हैं, मजा आएगा। वाओ इंटरेस्टिंग, आई एम रेडी। चलो। नहीं एक्सक्यूज मी दया भाभी, मैं तो हार जाऊंगी, मुझे इस रेस में हिस्सा नहीं लेना। अरे कोमल भाभी, जीवन में हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार होती है। हाँ कोमल भाभी, प्लीज आप कोशिश तो कीजिए। कोमल भाभी, और कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। कोमल भाभी सोच बदलो, दुनिया यूं बदलेगी। एक बात कहूँ कोमल भाभी, अगर हौसला बुलंद हो तो हिमालय भी चढ़ना छोटा लगता है, पर अगर हौसला कमजोर हो ना तो एक छोटा सा पेड़ चढ़ना भी नामुमकिन लगता है। इसलिए हमेशा अपना हौसला बुलंद रखिए। कोमल भाभी, हौसला बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए। कोमल भाभी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हौसला बुलंद है। मैं इस रेस में हिस्सा लूंगी, ना इस रेस में, ना हौसले में, और ना मेरी कोशिश में मैं पीछे रहूंगी। वाओ दैट्स ग्रेट। दया भाभी 1 मिनट, देखिए रेस होती है तो इनाम भी होता है, बराबर? हाँ। तो इस रेस जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, सोचा है कुछ? बोलो।
जो भी ये रेस जीतेगा उनको गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से आज के दिन की सब्जी फ्री में मिलेगी। आइडिया है मम्मी, मस्त। सुनिए, स्पर्धा का एक नियम है, जो सबसे पहले वहाँ पहुँच के टमाटर उठाएगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। और कोई सब्जी नहीं, सिर्फ टमाटर 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 टमाटर। यस दया भाभी, ऑल सेट। जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, उसी तरह मेरी आंखें उस टमाटर पर ही है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो रेस शुरू करते हैं। तैयार? रेडी? यस, रेडी, गो। चाचा जी, तुम सब लोग रुक क्यों गए? अच्छा, मुझे जिताने के लिए रुक गए ना सब लोग? नमस्ते चाचा जी। हाँ, बापूजी, मैं सब्जी लेकर अभी आती हूँ। हाँ। कम ऑन, ये भी कोई जीत है? तुम सब तो चाचा जी आए इस वजह से रुक गए, तो मैं अकेले ही दौड़ रही थी, तो मैं जीतूंगी ही ना। नहीं कोमल भाभी, फिर भी आप पॉजिटिव रही, इस वजह से आप जीत गई। यस, देखिए कोमल भाभी, जीत तो जीत होती है, और आपको सिर्फ मछली की आंख, मतलब आपको सिर्फ टमाटर दिखा, इसलिए आप जीत गए। सुनीता, कोमल भाभी की आज की सब्जी हम गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से, ओके? अरे लेकिन कुछ नहीं, नियम होता है बस। यस, हाँ कोमल भाभी, और आप जीते हैं तो आपको इनाम मिलेगा ही। राइट, थैंक यू महिला मंडल। जल्दी सब्जी ले लेना। भाभी, जो भी सब्जी लेनी है जल्दी ले लो। क्या है ना, मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अरे हाँ सुनीता, तुम्हारे भाई की तो सगाई होने वाली है, नहीं? नहीं ना, वो लड़की के डिमांड के कारण मंगनी अटक गई। अब जब तक पैसे नहीं होंगे मंगनी नहीं होगी। लड़की की डिमांड? आप लोगों में लड़की दहेज लेती है? नहीं भाभी, हमारे समाज में तो बरसों से दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। वेरी गुड। तो पैसे की क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की ने शर्त रखी है कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनवाओगे मंगनी नहीं होगी। ओह, सुनीता, लड़की की ये डिमांड तो बिल्कुल सही है। हाँ, मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, घर में शौचालय तो होना ही चाहिए सुनीता। हाँ, और खुले में शौच करेंगे तो लेडीज को कितनी दिक्कत होती है। और बेचारी लेडीज को कितना संकोच और कितनी शर्म आती होगी ना। हाँ, और गंदगी और बीमारी भी तो फैलती है। एग्जैक्टली। हाँ। इसीलिए सुनीता, लड़की की मांग एकदम बरोबर है। हाँ सुनीता, हर घर में शौचालय होना ही चाहिए। यस, ये तो मैं भी समझती हूँ भाभी, लेकिन क्या है ना कि शौचालय बांधने के लिए 30,000 का खर्चा है।
आज 3000 जमा करने जा रही हूँ। गुड। अभी तक बहुत मुश्किल से सिर्फ 21,000 जमा हो पाया है। मतलब 9,000 कम पड़ रहे हैं। हाँ ना, अब 9,000 जमा होने के बाद ही मंगनी होगी। सुनीता तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये 9,000 की व्यवस्था हम गोकुल धाम महिला मंडल कर देंगे। क्यों बराबर है? दया भाभी, नेकी और पूछ हम सब आपके साथ है ना? सुनीता तू चिंता मत कर, बाकी के पैसे हम सब मिलके तुझे दे देंगे, ठीक है? थैंक यू। अरे थैंक यू सू, ये तो समाज सेवा का काम है, हमें भी अच्छा लगता है। और मेरे ये हमेशा कहते हैं कि समाज सेवा हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सही माधवी भाभी। एक मिनट। हाँ सुनीता, ये ले तेरा 9,000 रुपए। अरे बबीता जी, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? तय भाभी कोई बात नहीं, हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे ना। हाँ हाँ, भले भले। थैंक यू। आप गोकुल धाम वाले हर बात पे नंबर 1 है। थैंक यू। अरे सुनीता, अभी थैंक यू छोड़, हमें जल्दी से सब्जी लेने दे। और सुनीता जल्दी से मुंह मीठा करे ना। लेकिन कुछ भी कहो दया भाभी, आज रेस में बड़ा मजा आ गया। इस बाथरूम के लीकेज के प्रॉब्लम्स में इतनी परेशान हो गई थी ना, इस रेस ने तो पूरा माइंड ही फ्रेश कर दिया। तो बबीता जी, मुझे खुद को, अपने आप को भी थैंक यू कहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज सुबह से मैं इतनी परेशान हूँ ना, बात ही मत पूछो। हमारे घर के बाथरूम में इतना धीरे धीरे पानी आ रहा है ना, और उसकी वजह से कितना हंगामा हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, एकले तो जेठाबाई ने टेरेस पे जाके सबके वॉल बंद कर दिए थे। हाँ, और उतना ही नहीं, दूसरे प्रॉब्लम के बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ था भाभी? अरे हमारे घर के सोफे का पाया टूट गया। बोला पहले पानी का प्रॉब्लम और अब सोफे का प्रॉब्लम। अरे इतना ही नहीं, और भी प्रॉब्लम है। और हमारा वो खाने का डाइनिंग टेबल है ना, वो बेचारा इतना कमजोर हो गया है ना, उसको थोड़ा सा हाथ लगाएंगे ना, उसमें वो गरबा करने लगता है। अरे बाप रे। वैसे दया भाभी, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या? ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे प्रॉब्लम के सामने ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अब कोमल भाभी, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हो गई? हाँ, वो हमारे घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, उसने हमसे गरबा, कत्थक, भांगड़ा सब करवा दिया। अय्या, ऐसा क्या हुआ? मतलब? अरे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग पुरानी हो गई है ना, तो मिक्सर, वॉशिंग मशीन कुछ भी स्टार्ट करो तो शॉक लग जाता है। कोमल भाभी, दैट्स वेरी डेंजरस। आई नो, इसीलिए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सब ठीक करवा लिया। थैंक गॉड कोमल भाभी, आप तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच गए। पर मेरी प्रॉब्लम क्या बताऊं? तारक की पूरी किताबों में, शेल्फ में, कबर्ड में, हर जगह दीमक लग गई है, टर्माइट्स। अब इससे कैसे बचूं बताओ? ओहो, अंजलि भाभी, तो आपको घर में फटाफट सब काम कराना पड़ेगा। डोंट टेक अ चांस। नहीं तो फटाफट दीमक घर में फैल जाएगी। जल्दी काम करवाने की जरूरत तो हमारे घर में है। क्यों भिड़े बहन, आपके घर पर काम नहीं हुआ? हाँ माधवी भाभी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? एक तो फ्लोरिंग उखड़ रहा है और दूसरा दरवाजा इतना पुराना हो गया है ना कि बार बार निकल रहा है। सॉरी माधवी भाभी, मुझे रोशन ने बताया कि उसकी वजह से आपका दरवाजा टूट गया। अरे नहीं, रोशन भाभी, सोडी भाई की उसमें कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो बेचारे हमारे मदद कर रहे थे। तो हमारा दरवाजा इतना पुराना हो गया ना, आज नहीं तो कल निकलना ही था, निकल गया। जैसे तैसे कारपेंटर से रिपेयर करवाया। कारपेंटर तो बोल रहा था फ्रेम और दरवाजा इतना पुराना हो गया कि जल्द से जल्द बदल डालो। ओह, फिर तो दरवाजा बदलना ही पड़ेगा। सबके घर में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है। हाँ, पर मेरे घर के प्रॉब्लम के बारे में तो पूछो ही मत। ठीक है, नहीं पूछेंगे। दया भाभी, नहीं पर मैंने क्या बोल दीजिए। हमारे घर का सारा कलर बिगड़ गया है और हम लोग नाश्ता करने बैठे थे ना, तो ऊपर से प्लास्टर गिरा हमारे नाश्ते की प्लेट में। किसी को लगा तो नहीं ना? नहीं, बट फाइन सर। थैंक गॉड, नाश्ते के प्लेट में गिरा, किसी के सिर पे नहीं गिरा। हमारा गोकुल धाम ना सच में प्रॉब्लम धाम बन गया है। वैसे एक संयोग देखा, हम सब गोकुल धाम वासी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। तो सबके घर में प्रॉब्लम भी एक ही साथ आए। अरे बराबर, मुझे लगता है कि यही है हमारा सच्चा प्यार। क्या कहा है दया भाभी ने? तो चलो सबकी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। हम सब अपने पतिदेव से कहते हैं कि
घर में जल्दी से काम करवाए। ला ला दया मेरी किचन क्वीन। दया आज तो खाना खाने का मजा आ गया, मतलब रोज की तरह आज भी मजा आ गया। अच्छा तो मजा गया ना, तो एक मिनट, क्या हुआ? क्या? अरे रोज चिड़िया की तरह चहकने वाली मेरी दया आज कुछ टेंशन में लग रही है। टेंशन है? क्या टेंशन है? बैठ बैठ बैठ। क्या क्या टेंशन क्या है? ये टूटे हुए सोफे का और बिगड़े हुए पानी के पाइप का। ओ अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छे टप्पू के पापा, ये सब कब ठीक करवाएंगे? करवाएंगे दया, करवाएंगे। अरे करवाएंगे पर कब करवाएंगे टप्पू के पापा? आपको पता है सोसाइटी में सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेहता साहब के घर पर दीमक का, भीड़े भाई के घर पर दरवाजे का, हाथी भाई के घर पर लाइट का और सोडी भाई के घर पर प्लास्टर का। एक मिनट, तो क्या सबके घर का रिपेयरिंग मुझे करवाना है? नहीं, मतलब ये है कि सोसाइटी में सबके घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो सब मिलकर एक साथ काम करवाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। बात तो तेरी सही है ना? ठीक है, मैं काम करता हूँ। हाँ। अभी सोडा पीने जाऊंगा ना तो सब जेंट्स लोगों से बात करता हूँ। हाँ। अरे तो आप बैठे क्या है, जाइए ना जल्दी सोडा पीने के लिए, जाइए 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 जाइए। कम हो जाएगा। मित्रों, सोडा शॉप जैसे कि बिल्कुल हमारा बचपन, जहां हम सारी दुनियादारी भूल के मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। और उस सोडा शॉप पे जेठालाल बात करने वाले हैं रेनोवेशन की। अब सोडा शॉप पे कोई विषय पे चर्चा करना यानी कि मुद्दा कोई और हो और चर्चा किसी और विषय पे हो। और बिल्कुल जैसे टेलीविजन में आप रिमोट से चैनल बदलते हैं, ठीक वैसे चर्चा का विषय बदलता रहता है, मुद्दा चाहे कोई भी हो। ठीक वैसे ही जैसे जाते थे जापान और अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका होते हुए पहुंच गए चीन। अब ये रेनोवेशन की चर्चा यहाँ पे कितने रास्तों से गुजरती है ये देखना होगा। यहाँ पे रेनोवेशन पे चर्चा हो पाती है या कोई नई राह पकड़ती है? रेनोवेशन होता है, यहाँ पर बातचीत करके भूल जाते हैं। ये तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मित्रों आप नहीं भूले होंगे। आप नहीं भूले होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने अपनी भूमिका महती ढंग से निभाई। और हमने tmkoc.mycleanindia.com पे एक कंटेस्ट आयोजित किया, जिस कंटेस्ट में हमने चुने बहुत सारे स्वच्छता सेनानी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस भारी मात्रा में इस कंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी हैदराबाद के यश जैन। नमस्कार, मैं यश हूँ हैदराबाद से। मैंने और मेरी टीम ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया था। हम अक्सर दूसरे देशों की स्वच्छता की तारीफें सुनते रहते हैं। हमें मौका मिला है अपने देश को स्वच्छ बनाने का और हम अपने भारत को स्वच्छ बना के रहेंगे और आप भी यही कीजिए। युवा पीढ़ी का नया नारा होगा स्वच्छ भारत हमारा। बहुत बहुत बधाई हैदराबाद के यश जैन जी को हमारा स्वच्छता सेनानी बनने की। लेकिन यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी में बात हो रही थी रेनोवेशन की। देखना यह है कि यहाँ रेनोवेशन होता है या कोई हंगामेदार सिचुएशन या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन या सेलिब्रेशन, ये सब आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो तेरा दरवाजा ठीक हो गया? हाँ सोडी, थैंक यू कारपेंटर को भेजने के लिए। अरे पता है उस वक्त और एक कारपेंटर आ गया था। वो बबलू ने बताया मेरे को। जेठा भाई सोडा। हाँ जेठालाल सोडा। अरे संभालो यार। क्या कर रहे हैं जेठालाल? क्या हुआ? अरे मेरे पर थोड़ा गिरा दिया तुमने। अरे देखो कहाँ गिरा सोडा। और गिर जाता तो? आपको तो आदत है ना लीकेज का। वो पोपटलाल के बाथरूम से आपके घर पे वो पानी गिरता है ना, पानी की जगह आज सोडा गिरता है। सही बात है। अरे क्या सही बात है? और क्या जेठालाल तुम हमेशा मजाक 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 करते रहते हो? हाँ भाई, मजाक में टाइम बिगाड़ने के बदले मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में समय का सदुपयोग करो। पोपटलाल, हम लोग वही काम करते हैं जो कभी पॉसिबल हो। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। वैसे भी हम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। सही बात है। लेकिन भाइयों, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मजाक नहीं है, बहुत गंभीर बात है। मतलब पोपटलाल के लिए लड़के ढूंढने से भी गंभीर। ओहो, मतलब वाकई बहुत गंभीर है। क्या बात है जेठालाल?
भाई हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी के घर में लाइट का, कलर का, दरवाजे का, पानी का, फर्नीचर के, दिमाग का। क्या जेठालाल, मेरे घर के बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम भूल गए? अरे मैंने बोला ना भाई, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आपका बाथरूम भी आ गया भाई। लेकिन जेठा भाई, आपने अचानक अभी ये बात क्यों निकाली? मैं बताता हूँ। हुआ ये होगा कि दया भाभी ने जेठालाल को कहा होगा कि भाई सभी के घर में प्रॉब्लम है, तो सब एक साथ काम करवाएं। तो जेठालाल ने प्रत्युत्तर में ये कहा होगा कि भाई मैं सोडा पीने के लिए जा ही रहा हूँ, अभी सबसे बात कर लेता हूँ। इसीलिए जेठालाल ने ये विषय छेड़ा है ना जेठालाल? मेहता साहब, आपने साइड में सीआईडी का कामकाज भी चालू किया? अरे वाह वाह वाह, मुबारक। क्यों जेठा भाई? अरे अभी घर पे हूँ बहू दया के साथ यही बात हुई मेरी। बहू। अरे भाई जेठालाल, सीआईडी की बात नहीं है, सभी की पत्नियों ने अपने अपने पति से घर की रिपेयरिंग की बात छेड़ी है। ओ अच्छा। दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके घर में अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो रिपेयरिंग का काम है, हम लोग अगर कुछ समय बात करें तो। अरे नहीं आत्माराम, मेरे घर में बाथरूम के लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ हो रहा है। पोपड़लाल को फौरन रिपेयर करवाना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, थोड़ा शांति रखो। मैंने बोला कि रिपेयरिंग करवाऊंगा तो करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो फिर ठीक है, तब तक बाथरूम यूज मत करना। यूज मत करना मतलब? तो मैं नहाऊंगा कहाँ? ओहो, आज का भारी दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे फिर से झगड़ा मत करो रे। ओ पप्पू, ठाने रख। ओ पिड़ू ने कहा ना, कैरी जिस फ्लैट में रहती थी उसका बाथरूम यूज कर। सॉरी भाई, भूल गया था। चल फिर उन पिड़ू दी गाल सुन। हाँ बोलो मेरे भाई। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है, तो गणेशोत्सव में कहाँ रिपेयरिंग का काम करा है? नहीं बराबर है। गणेशोत्सव में रिपेयरिंग का काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बराबर है। हाँ, और सबके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आज के आज ही रिपेयरिंग कराना पड़े। और इसीलिए अभी घर के रिपेयरिंग का प्लान कैंसिल। हाँ भाई, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अभी हम ये रिपेयरिंग छोड़ते हैं और गणेशोत्सव पे ध्यान देते हैं। यस, सही बात है। चलो, आज का भारी दिन पूरा हो गया। कल से अभी अखबार में ज्योतिष भविष्य पढ़ना ही नहीं। वैसे बेटा, गणेशोत्सव की तैयारी कब से शुरू हो रही है? बस कल से शुरू। ओहो, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। विघ्नहर्ता का आगमन होगा और हर साल की तरह गोकुल धाम के वातावरण में सुख, शांति, उत्साह, उमंग हवा की तरह बहेगी। सही बात है। विघ्नहर्ता हम सबके सारे विघ्न दूर कर देंगे। बोला गणपति बाप्पा। हे विघ्नहर्ता, हर साल की तरह इस साल भी आपका आगमन हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े, मैं पंडित दिवाकर जोशी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए पंडित जी। पाए लागू। आजकल ये फोन ने सबको बिगाड़ रखा है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों क्या, सब लोग तो फोन पर ही पाए लागू बोलते हैं, सामने आकर तो कोई पैर छूता ही नहीं। सॉरी। अच्छा पंडित जी, ये गणेश जी की स्थापना का मुहूर्त क्या है, पता किया आपने? हाँ, सुबह 10 बजे से पहले गणेश जी की स्थापना हो जानी चाहिए। ओह अच्छा, 10 बजे से पहले। हाँ ठीक है पंडित जी, हम लोग 10 बजे से पहले गणपति की स्थापना कर देंगे। हाँ, तैयारी अच्छे से कर लेना, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, 10 बजे से पहले स्थापना हो जाएगी। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। ओहो, 10 बजे से पहले स्थापना करनी है गणेश जी की, मतलब सारे काम फटाफट करने पड़ेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेता हूँ। अरे माधवी, चाह झाला कि नहीं? गणेश उत्सव। हाँ, आ गया। हाँ। माधवी, इस कप का कान किधर है? इसका कान टूट गया है। तो टूटे हुए कप में क्यों चाय दे रही हो? दूसरे कप में देती ना। हमारे पास 6 कप है, उसमें से 4 कप के कान टूट गए हैं और 2 के पैर टूट गए हैं। मतलब बशी टूट गई है। और ये बात आपके कान तक जाए, इसलिए टूटे हुए कान वाले कप में आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इतने सारे कप के कान टूट कैसे गए? 3 कप टप्पू के क्रिकेट की वजह से टूटे हैं और 1 मेरी वजह से। ओहो, ये टप्पू भी ना हर महीने मेरे घर का बजट बढ़ाता है। बोलो, इसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। आहो,
भूते का ठीक है कमाल है, नाम लिया और टप्पू सेना हाजिर। बोलो बोलो क्या काम है, क्यों आए हो? भिड़े अंकल हमें पैसे चाहिए थे इसलिए आए हैं। पैसे किस लिए? ओहो, वापस क्रिकेट के बैट बॉल खरीदने, ताकि तुम मेरे घर के कांच और ये कप तोड़ सको। ये देखो, ये आप ही की वजह से कप का कांच टूटा हुआ है। क्या टप्पू, बेचारे कप को बहरा बना दिया। मजाक मस्ती मत करो, जरा सीरियस बन जाओ। अब तुम कॉलेज जाने लगे हो। यस यस गोली क्या है? हाँ, मजाक मस्ती सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक स्कूल में हूँ ना। वो छोटे सोडी, अगर तुम भी इस तरह मजाक करते रहे ना तो कॉलेज ही जा पाओगे, स्कूल में ही रहोगे। हाँ बाबा, क्यों उसको टेंशन दे रहे हो? नहीं सुनो, मैं उसे टेंशन नहीं दे रहा हूँ, मैं उसे 10th का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। अगर अच्छे से स्टडी करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो ही एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना। अब भिड़े अंकल ये सब छोड़िए ना, आप पैसे दीजिए ना। अरे कैसे पैसे? ये तो मुझसे ऐसे पैसे मांग रहा है जैसे मैंने इसे उधार लिए हो। बाबा, गणेशोत्सव आ रहा है ना, उसका मंडप बांधना है। हाँ, अरे हो, बरोबर है। उसी के डेकोरेशन के तो पैसे मांग रहे हैं। ओहो, तो ऐसे बोलो ना कि गणेश उत्सव के लिए पैसे मांग रहे हो। भिड़े अंकल ऐसा मत कहना कि बजट नहीं है। लास्ट टाइम गणेश उत्सव में बहुत सारा फंड जमा हुआ था। नहीं फंड तो है अपने पास, तुम लोग काम शुरू करो, जैसे जैसे जरूरत पड़े मेरे से पैसे लेते जाना। ओके भिड़े अंकल, तो बोलो गणपति बाप्पा। वैसे एक बात के लिए मुझे टप्पू सेना को थैंक यू कहना ही चाहिए। थैंक यू, सिर्फ एक बात के लिए? सॉरी बोलिए बोलिए। हर त्योहार में सोसाइटी की मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे तुम्हारी मदद की वजह से तो मेरा काम आधा हो जाता है। भिड़े अंकल, हम लोग तो पूरा काम करने के लिए तैयार है, पर आप हो के आधा ही करने देते हो। चलो चलो फ्रेंड्स, मंडप और डेकोरेशन का काम शुरू करना है, चलो। एक मिनट देखो, एक बात याद रखो, कोई भी फालतू का खर्चा नहीं, शो ऑफ नहीं। मैं तो भक्ति का होता है, दिखावे का नहीं। हाँ बरोबर है। यस भिड़े अंकल, समझ गए। और हाँ, पंडित जी का फोन आया था, 10 बजे तक का ही मुहूर्त है। 10 बजे से पहले पहले हमें गणेश जी की स्थापना करनी है, इसलिए सारे काम फटाफट करने हैं। हाँ गणपति बाप्पा जब चाय लीजिए, ठंडी हो गई। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मोरया, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे, गणपति बाप्पा, मोरया, गणपति बाप्पा, मोरया, मोरया रे बाप्पा, मोरया रे। बाप्पा सामने आ रहे हो फ्रेंड्स, सामने इधर सीधा दबा दो। सामान आ गया सब। टप्पू, ये बता कि इस नाचीज अब्दुल को क्या करना है? अरे अब्दुल भाई, सामान आ गया है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें मंडप लगाना है और डेकोरेशन करना है। हाँ फटाफट हो जाएगा। बोला ये तो बताओ कि डेकोरेशन के बारे में क्या सोचा है? सॉरी अब्दुल भाई, वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन टप्पू, अब्दुल भाई भी तो हमारे साथ ही काम करने वाले हैं, उनको तो बताना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। अगर आप लोग को चाहिए तो आंखों पे पट्टी बांधकर काम करता हूँ। अरे नहीं अब्दुल भाई, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप हमें प्रॉमिस दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ। ये अब्दुल की प्रॉमिस है, किसी को नहीं बताएगा। तो सुनिए कैसा लगा? वाह टप्पू सेना, क्या सोचा आप लोग ने? जो भी ये डेकोरेशन दिखेगा खुश हो जाएगा। दिल गार्डन हो जाएगा। तो चलो फटाफट काम शुरू करते हैं। चलो। बच्चों क्या बात है, नवरात्रि की तैयारी शुरू। अरे पापा, अभी तो गणपति बाप्पा की तैयारी, उसके बाद नवरात्रि आएगी। और पता है, मस्ती कर रहा हूँ। और टप्पू सेना, अगर कोई भी काम है ना तो मुझे बता देना, फटाफट कर दूंगा। नहीं सोडी अंकल, थैंक यू सो मच, लेकिन टप्पू सेना और अब्दुल भाई मिलकर सारा काम कर लेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टप्पू सेना ग्रेटेस्ट ग्रेट है। और टप्पू पुत्र आजा भाई, गले लगा जाओ। अरे गणपति बाप्पा आने में अभी समय है भाई, तुम अभी से नाच रहे हो। और पिड़ो, अपना तो एक असूल है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कभी कभी रात का डिनर भी मैं नाश्ते में कर लेता हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, चांगले है। अच्छा सोडी, पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि 10 बजे से पहले गणपति बाप्पा की स्थापना सोसाइटी में हो जानी चाहिए, तो तुम अपनी जीप तैयार रखना।
ओ पिड़ू, तू कहे तो अभी के अभी गड्डी रेडी कर दूं? हाँ हाँ कर ले, लेकिन जाना गणेश चतुर्थी के दिन ही है। हाँ? ये इसको भी मजाक करने की आदत है। चलो तुम लोग फटाफट तैयारी करो, मैं जाके नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि कोई लेट ना हो। हाँ गोकुल धाम गणेशोत्सव, सभी सोसाइटी वालों को यह सूचित किया जाता है कि गणेश मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त सुबह 10 बजे तक ही है, इसलिए सभी से विनती है कि 9 बजे कंपाउंड में हाजिर हो जाए। क्या गुशर पुशर हो रही है? सेठ जी, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इस बार सभी त्योहार हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। हाँ, इस बार सभी त्योहार में बहुत बढ़िया सेल रहा। तो सेठ जी हो जाए क्या पार्टी? नो, इंक्रीमेंट। मतलब भजन संध्या? नो, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी। आप हमारी पगार बढ़ा दीजिए। जैसे सब नदियां घूम फिर के आखिर समंदर में जाके रुकती है, वैसे आपकी भी सब बातें घूम फिर के आखिर पगार पे आके रुकती है। अरे भाई, वक्त आने पर पगार अपना बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, पगार महंगाई थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगी। पगार महंगाई नहीं है, पगार अपने बच्चे जैसी है। बच्चा कैसे अपने आप बढ़ता है, वैसे पगार भी अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सेठ जी, हमारा बच्चा तो बरसों से बाल मंदिर में ही है, आगे बढ़ा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप बच्चे के ऊपर बार बार टोक 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 करते हैं, इसलिए। बच्चे को जरा खुला छोड़ दो, फिर देखो कैसी प्रगति करता है बच्चा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ गणेशोत्सव में कुछ स्कीम बीम के बारे में सोचा है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, स्कीम मास्टर, शो प्रेजेंटेशन। जी नटू काका। सेठ जी, इस बार गणेशोत्सव में एकदम हटके आइडिया सोचा है। जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेगा, उसे गणपति बापा के साथ सेल्फी खिंचवाने का मौका मिलेगा। गणपति बापा के साथ सेल्फी? गणपति बापा से पूछा है? नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन पूछ लूंगा। कहाँ जाकर? हिमालय? नहीं, गोरेगांव। गणपति पापा गोरेगांव में रहते? कहाँ? गोकुलधाम सोसाइटी में हाथी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें गणपति बापा बनाकर अपनी दुकान में बिठा देंगे, और जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदी करेगा वो उनके साथ सेल्फी ले सकता है। अरे गणेशोत्सव 10 दिन चलता है, तो हाथी भाई क्या 10 दिन अपनी डॉक्टरी का धंधा छोड़ के इधर गणपति बन के बैठेंगे? नहीं सेठ जी, डॉक्टर हाथी को 10 दिन तक डॉक्टरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? हम उनके घर के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे, डॉक्टर हाथी टेम्पररीली शिफ्टेड टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स टिल विसर्जन फॉर कंसल्टेशन एंड टेक द ब्लेसिंग्स, प्लीज कम एट द बिलो एड्रेस। तो क्या है, एक तरफ हमारे सारे कस्टमर सेल्फी लेते रहेंगे और दूसरी तरफ उनके सारे कस्टमर दवाई लेते रहेंगे। और उनके पेशेंट तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर तो सच में भगवान है। वाह वाह, ब्रिलियंट स्कीम मास्टर। लगा, हाथी भाई को फोन लगा जल्दी। क्या फोन लगा है भाई? खबरदार जो हाथी भाई को फोन लगाया है तो एकदम पागल जैसी स्कीम है इसकी। क्या नट्टू काका आप भी? कोई बात नहीं सेठ जी, बागा कोई और स्कीम सोच। जी नहीं भाई, नहीं, कोई और स्कीम सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जैसे बाकी सब त्योहार गए, वैसे ये अपना गणेशोत्सव भी गणपति बापा की कृपा से और आशीर्वाद से अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। हाँ? कोई स्कीम की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, काम करो, चलो। अच्छा सेठ जी, क्या है? इस बार गणेशोत्सव में मुझे बावरी जी को पूरे मुंबई के सारे गणपति दिखाने हैं, तो मुझे छुट्टी मिलेगी? ठीक है, ले लेना 1 दिन की छुट्टी। 1 दिन की छुट्टी से क्या होगा? पूरे मुंबई में कितने सारे गणपति होते हैं। वही भाई, मुंबई में तो कितने सारे गणपति है,
सबके दर्शन कराने ले जाएगा तो एक दिन क्या 10 दिन भी कम पड़ेंगे। जो 5-6 मेन है उन सबके दर्शन करा देना। उनमें से एक अपने गोकुलधाम सोसाइटी का ही है, तो दुकान के बाद एक दिन ले आना उसको वहाँ दर्शन कराने। हाँ? जी। अच्छा सेठ जी, इस बार गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में थीम क्या रखी है? पता नहीं, लेकिन जो भी होगी जबरदस्त होगी। अभी तो गोकुलधाम में गणेशोत्सव की जबरदस्त तड़ामार तैयारी चल रही होगी। क्या? अरे ये क्या आप लोग अभी तक काम कर रहे हैं? चलो बेटा, खाने का समय हो गया है, चलो। नहीं मम्मी, बहुत सारा काम बाकी है और जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक टप्पू सेना खाना नहीं खाएगी। अरे वाह, हमारी टप्पू सेना सिर्फ पढ़ाई और शरारत नहीं, भक्ति भी दिल लगा कर करती है। वैसे बच्चों, इस बार क्या अलग सोचा है? क्या डेकोरेशन करने वाले हो? हैं? हाँ दिखा, क्या सजावट करने वाले हो बताओ ना। ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये जो डेकोरेशन है ना, ये सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है। टपुड़ा, अपने दादाजी और मम्मी को भी नहीं बताएगा? सॉरी दादाजी, लेकिन मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा। दादाजी, हम सब अपने अपने घर पे बता देंगे तो सरप्राइज का क्या मतलब रहेगा? ठीक है बच्चों, किसी को मत बताना बस। अरे जेठिया, तू जल्दी आ गया? हाँ टप्पू के पापा, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, जल्दी सोना है इसलिए जल्दी आ गया। तू सोने के लिए जल्दी आ गया? कल वो गणपति बप्पा को लेने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा ना, तो आज जल्दी सोऊंगा तो कल जल्दी उठ पाऊंगा ना, इसलिए जल्दी आ गया बापू जी। वाह वाह वाह, क्या बात है जेठालाल, क्या बात है। लवकर निजे लवकर उठे तयास आरोग्य संपत्ती लाभे। नुस्ता लाभे नहीं, लाभम लाभे। वैसे कल सुबह कितने बजे निकलना है? कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा जेठालाल, क्योंकि कल 10 बजे तक का ही मुहूर्त है। पंडित जी ने बोला है कि 10 बजे से पहले पहले बाप्पा सोसाइटी में आ जाने चाहिए। कल अगर मुहूर्त चूक गए तो अच्छा नहीं होगा। ए भाई जेठिया, तू वक्त पर तैयार हो जाना, तू हमेशा लेट होता है। नहीं चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी जेठालाल जल्दी आ गया ना तो जल्दी सो जाएगा, तो जल्दी उठ जाएगा। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे कल सुबह की सब तैयारी हो गई? हाँ हो गई। मेरे लिए कुछ काम का जो तो बताना। हाँ बिल्कुल, नहीं वैसे तैयारी हो गई है, मतलब मैंने टेम्पो वाले को बोल दिया है, बैंड वालों को बोल दिया है, सोडी को भी बोल दिया है कि जीप तैयार रखे। हाँ, और मेन बात, कल हम लोग सब परंपरागत पगड़ी पहनने वाले हैं। ओहो, हाँ, तो परंपरागत पगड़ी पहन के हम लोग गणपति बाबा को लेने जाएंगे। वाह, अरे वाह, फिर तो मजा आएगा। एकदम एकदम। हाँ चलो फिर, गुड नाइट। हाँ ओके, गुड नाइट। हाँ चलो दया। हाँ गुड नाइट। अरे तू मुझे क्या गुड नाइट बोल रही है? चल घर पे चल, खाना दे, खाना खा के जल्दी सो जाना है भाई। बच्चों, कल सुबह सब लोग जल्दी तैयार हो जाना, मुहूर्त केंद्र में गणपति बापा को लाना है। जिनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है, वे जो सभी गणों के राजा, वे जो रिद्धि सिद्धि के दाता, भगवान श्री गणेश और गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां गोकुलधाम में हो चुकी है। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में विघ्न आते ही रहते हैं। आप जानते हैं कि हर मोड़ पे यहाँ पे टेंशन होता है। अब देखना यह है कि भगवान गणपति के आगमन में कोई नया टेंशन न हो जाए। हमारे समाज में, हमारे देश में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। हर शुभ कार्य मुहूर्त देख के किया जाता है। और देखना यह है कि शुभ मुहूर्त में श्री गणपति का आगमन यहाँ हो पाता है या नहीं। टप्पू सेना द्वारा आयोजित इस गणेशोत्सव में कोई नई परेशानी न खड़ी हो, लेकिन परेशानियां जैसी भी हो, हंसते हंसते आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा होगा भक्ति रस से भरपूर। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.